कुछ त्रासदियां केवल दुख ही नहीं छोड़ती, वे अपने पीछे रहस्यों को भी छोड़ जाती हैं। ऐसे सवाल जो इतिहास को एक खुले घाव की तरह कुरेदते रहते हैं। 1945 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक आग ने सोडर परिवार के घर को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन जब अंगारे ठंडे हुए तो उससे भी बड़ी भयावह सच्चाई सामने आई। सोडर परिवार के 5 बच्चे गायब हो चुके थे। न कोई शव मिला, न कोई अवशेष, जैसे वे हवा में घुल गए हों। क्या यह एक दुर्घटना थी या राख के नीचे दबा कोई भयावह षड्यंत्र? फेयटविले, वेस्ट वर्जीनिया, क्रिसमस ईव 1945। सोडर परिवार, जॉर्ज, जेनी और उनके 10 बच्चे उत्सव की रात के लिए तैयार हो रहे थे। छोटे बच्चों को देर रात तक जागने की अनुमति दी गई थी। वे त्योहार के माहौल की गर्मजोशी में खोए हुए थे, लेकिन कोई या कुछ उन्हें देख रहा था। रात के कुछ ही देर बाद जेनी सोडर अचानक फोन की घंटी बजने से जाग गईं। एक महिला की अजनबी आवाज अजीबोगरीब हंसी के साथ किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पूछ रही थी जो वहां नहीं रहता था। जैसे ही जेनी ने फोन रखा, एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और जो देखा वह परेशान कर देने वाला था। घर की बत्तियां अभी भी जल रही थीं, पर्दे खुले थे और सड़क के किनारे एक रहस्यमय आकृति खड़ी थी, देख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद रात के लगभग 1 बजे सोडर परिवार का घर आग की लपटों में घिर गया। जॉर्ज और जेनी अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन कुछ अजीब था। घर के अंदर से किसी भी तरह की चीख पुकार सुनाई नहीं दी। आग असामान्य रूप से तेजी से फैल रही थी। टेलीफोन लाइन कट चुकी थी। वह सीढ़ी जो हमेशा घर के पास रखी जाती थी, गायब थी। परिवार की ट्रक, जिसे जॉर्ज ने घर में घुसने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, अचानक बंद पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे पहले से ही योजना बनाकर अंजाम दिया हो। जब आग बुझी तो सबसे डरावनी सच्चाई सामने आई। 5 बच्चे गायब थे, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने जलकर राख हुए घर को खंगाला, वहां कोई हड्डियां नहीं मिली, कोई अवशेष नहीं, कुछ भी नहीं। विशेषज्ञों का कहना था कि आग इतनी गर्म नहीं थी कि इंसानी हड्डियों को पूरी तरह जला सके। यहां तक कि श्मशान में भी हड्डियां हमेशा बच जाती हैं, लेकिन यहां ऐसा लगता था जैसे वे बच्चे कभी थे ही नहीं। सोडर परिवार ने इस आधिकारिक निष्कर्ष को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब खोजने शुरू किए और अजीब सुराग सामने आने लगे। एक बस चालक ने बताया कि उसने अगली सुबह 5 बच्चों को देखा था जो सोडर परिवार के बच्चों की तरह दिखते थे। एक महिला ने दावा किया कि उसने उन्हें एक डाइनर में देखा था, जहां उनके साथ 2 आदमी थे जो उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। और फिर कई सालों बाद एक रहस्यमय फोटो डाक से आई। एक युवक की तस्वीर जिसकी शक्ल लुईस सोडर नामक गुमशुदा लड़के से मेल खाती थी। तस्वीर के पीछे एक अजीब संदेश लिखा था, लुईस सोडर, मैं भाई फ्रैंकी से प्यार करता हूं। आखिर सोडर बच्चों के साथ क्या हुआ था? कुछ का मानना है कि यह एक भयानक दुर्घटना थी, जबकि कुछ इसे सिसिलियन माफिया की साजिश मानते हैं। कुछ का कहना है कि जॉर्ज सोडर के राजनीतिक विचारों ने उनके दुश्मनों को उनके परिवार पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन कुछ लोग इससे भी गहरे और डरावने सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं कि इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति थी जो इंसानी समझ से परे है। इतिहास में यह एक ऐसी गुत्थी है जिसका हल आज तक नहीं मिला। सोडर परिवार ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों की तलाश में बिता दी, लेकिन उन्हें कभी जवाब नहीं मिला। उनका एक बिलबोर्ड सालों तक खड़ा रहा, इस अनसुलझे रहस्य की एक खौफनाक याद के रूप में। आप क्या सोचते हैं? वह रात एक त्रासदी थी या किसी साजिश का हिस्सा? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलने चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी रहस्यमयी कहानियों का आनंद ले सके। अगली बार तक अपने दरवाजे बंद रखें और अपनी आंखें खुली रखें। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।